दक्कन टॉप आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इसराइल के कुछ हिस्सों पर जबरदस्त हमला किया है और 15 और 16 जुलाई की रात में करीबन 50 कत्यूशा और फलक रॉकेट्स दागकर त्राइमाम मचा दिया है। खास तौर से उसका टारगेट इजरायली कब्जे वाला किरियत शिमोना इलाका रहा, जहां पर सेटलमेंट्स के साथ साथ आर्मी की एक यूनिट का बेस भी है, जिस पर हिजबुल्लाह ने सटीक टारगेट करने का दावा किया है। हम इस वीडियो में आपको ये बता रहे हैं। आप अलमायदीन की हेडलाइन को देख लीजिए। हिजबुल्लाह लॉन्चेस एट लीस्ट 50 ग्रैड रॉकेट्स एट किरियत शिमोना। किरियत शिमोना पर हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट दागे और इस रिपोर्ट को आगे तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फलक और कत्यूशा मिसाइल्स का जो है इस्तेमाल किया है। इससे आग लगी है और कई इलाकों में नुकसान हुआ है। कुछ फौजियों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के सोर्सेस कहते हैं इनमें कुछ मारे भी गए हैं। इजराइल कहता है जी मारे जाने जैसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश आप तक खबर पहुंचाने की, हम खबर को बिना किसी लगी बुझी के आप तक पहुंचा रहे हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है इसी आप आर्टिकल में नीचे आएंगे तो एक सब हेडलाइन है, लिखा हुआ है किरियत शिमोना सेटलर्स विल नॉट रिटर्न टू नॉर्थ सेटलमेंट चीफ ने ये कहा है कि किरियत शिमोना के सेटलर्स, वहां रहने वाले यहूदी जिन्होंने सेटलमेंट्स अपने बनाए थे वहां पर, वो अब वापस नॉर्थ में नहीं लौटेंगे। ये वहां पर सेटलमेंट्स के चीफ ने कहा है कि वो लोग इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस बात की तस्दीक नहीं कोई करा पा रहा, ना ही उन्हें खुद यकीन है कि आईडीएफ या बाकी कोई भी उनकी हिफाजत कर पाएगा हिजबुल्लाह के इन हमलों से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जान प्यारी है और हम अपनी जान के लिए सिर्फ सेटलमेंट्स को आबाद रखने जैसे कोई काम नहीं करेंगे, लिहाजा हम वहां मूव कर रहे हैं जहां पर हम महफूज रह सके, हमारी फैमिलीज महफूज रह सके। तो वो नॉर्थ के इलाके हल्के हल्के करके खाली हो रहे हैं। ये वो नॉर्दर्न कब्जे वाले इजराइल के इलाके हैं जो फलस्तीन की जमीनें हैं, और इससे लगती हुई सरहद है लेबनान के साउथ के हिस्से, वो साउथ जहां पर हिजबुल्लाह का दबदबा है। समझ गए आप, पूरी ज्योग्राफिया समझ गए। सप्रेस न्यूज ने रात के हमलों के 50 रॉकेट हमलों के वीडियो जारी किए। याद रखिएगा, वहां रात थी तो यहां सुबह फूट चुकी थी, कई घंटों का फर्क है। 50 रॉकेट दागे गए और जो है एक फैक्ट्री को किरियत शिमोना में निशाना सीधे बनाया गया। ये 4 वीडियो के आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये वही हमले हैं जो 15-16 जुलाई, और इन्होंने भी 16 जुलाई को छापा। इट मींस कि 16 जुलाई के अंधेरे में ही वहां पर हमले हुए। भारत में तो दिन निकल चुका था। खैर, किरियत शिमोना की अगर आप खबर पढ़ना चाहें तो 10 जुलाई की भी ये खबर है इसी साल की, कि किरियत शिमोना के सेटलर्स ने कहा है कि अब हम वापस नहीं लौटेंगे। ये सेटलमेंट चीफ का वहां दावा है। जो मैंने वहां आपको बायलाइन, हेडलाइन, सब हेडलाइन पढ़कर सुनाई, वो एक दिन हेडलाइन भी बनी थी, सिर्फ 6 दिन पहले की बात है। यानी वहां पर लोग इतने खौफजदा हैं। इसका आपको अंदाजा इन 2 खबरों से तो हो गया होगा। हिजबुल्लाह लगातार ये कह रहा है कि हमें कोई शौक नहीं है क्या हम बैठे बैठे तुम पर हमले करें। हम भी चाहते हैं कि तुम अमन से रहो, हम अमन से रहें, लेकिन तुम्हें अपने कब्जा करने वाली आदतों को छोड़ना होगा और उस सबसे पहले गजा के ऊपर जो बमबारी कर रहे हो वो खत्म करनी होगी, सीजफायर करना होगा। गजा में जंग बंद होगी तो हम भी अपने हमले बंद कर देंगे। और इसी बीच आज 16 जुलाई की एक टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन भी देख लीजिए। इन रेवेज किबुत्जिम नियर गाजा लोकल्स एम्ब्रेस होप डिस्पाइट सीरीज ऑफ फेलियर्स। ये लेबनान से लगता इलाका नहीं है। किबुत्जिम जो है वो गजा से लगता हुआ इलाका है। यहाँ भी सेटलमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी भाग गए थे लोग। अब वो वापस लौटकर अपने घरों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है, लेकिन हजारों नाकामियों के बाद, हजारों फेलियर्स के बाद, और वो फेलियर्स हैं आईडीएफ के, वो फेलियर हैं इजराइल के, वो फेलियर हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, कि इन यहूदियों को हिफाजत मुहैया करवा पाए। हिफाजत कैसे मिले? क्योंकि रोज मोर्टार शेलिंग और रॉकेट शेलिंग जो है वो गजा के रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ से होती है, अल कस्साम ब्रिगेड, इस्लामिक जिहाद, इनकी तरफ से, और इन्हीं सेटलमेंट्स पर जाकर गिरते हैं जहां ये लोग रहते हैं। इनके घरों में गोलियों के निशान हैं, मोर्टार शेल्स के निशान हैं।
ان کو پتہ ہے ان کی زندگی داؤں پر ہے اور ان کی حکومت، ان کی فوج ان کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، تبھی وہ کہتے ہیں کہ سیریز آف فیلیئرز کے بعد ان لوگوں نے زندگی کو پھر سے جینے کا بیڑا اٹھایا ہے، کیونکہ ان کی زندگی ان علاقوں کے علاوہ کہیں اور ممکن نہیں ہے۔ لا کے تو قبضہ کر کے ان علاقوں میں بسائے گئے تھے سیٹلمنٹس میں، یہ تو فلسطینیوں کی زمینیں تھیں۔ اب اس زمین کے ٹکڑے کے بعد ہر جگہ تو مل نہیں سکتی کہ نہیں اچھا وہاں نہیں وہاں جاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو انہیں آنا پڑا، انہیں پتہ ہے ان کی زندگی داؤں پر ہے، لیکن آنا پڑا۔ جنگ میں ہر کسی کی زندگی داؤں پر ہوتی ہے، وہ صرف غزہ کے لوگ نہیں ہو سکتے، اسرائیل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ادھر لوگ مارے نہیں جاتے، ادھر ہر روز شہید ہوتے ہیں۔ 38,600 سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے۔ دعا کیا کیجیے۔ شکریہ۔